हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को पढ़ना सिखाऊंगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके और आप इंग्लिश को पढ़ना और उसको बोलना भी अच्छे से समझ सको। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनके हिंदी मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का भी पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। वॉट इज द वाइटेस्ट। तो क्या मतलब हुआ? वॉट यानी क्या, इज है, द वाइटेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा सफेद चीज। तो सबसे ज्यादा सफेद चीज क्या है? किसी भी एडजेक्टिव में जब ईएसटी लगता है तो उसकी तुलना सबसे हो जाती है। तो सबसे सफेद चीज क्या है? तो वो चीज क्या है, ये जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको स्टोरी हर एक पॉइंट के साथ समझ में आ सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग किंग अकबर पोज्ड अ क्वेश्चन इन हिज कोर्ट। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह को, किंग अकबर यानी राजा अकबर ने, पोज्ड अ क्वेश्चन का मतलब है एक सवाल किया, यानी एक प्रश्न पूछा। पोज्ड वैसे होता है, पोज का मतलब यानी किसी भी चीज को जब हम उत्पन्न करते हैं, यानी कोई चीज, यानी कोई भी एक नई चीज सामने ले आए तो उसको हम पोज करना कहते हैं। तो पोज्ड अ क्वेश्चन यानी एक प्रश्न पूछा। इन हिज कोर्ट का मतलब है अपने दरबार में। तो एक सुबह को राजा अकबर ने अपने दरबार में एक क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट वाइट। व्हाट यानी क्या, इज है, द ब्राइटेस्ट व्हाइट का मतलब है सबसे ज्यादा सफेद। ब्राइटेस्ट मीन्स होता है वैसे सबसे ज्यादा चमकीला, और व्हाइट यानी सफेद, यानी सबसे ज्यादा चमकीली सफेद चीज क्या है, यानी जो बिल्कुल व्हाइट हो, प्योर व्हाइट जिसको हम कहते हैं। तो वो चीज क्या है, ये राजा अकबर ने अपने दरबार में एक सुबह को ये प्रश्न पूछा। तो आगे क्या होता है, अबुल फजल, जिनका पूरा नाम अबुल फजल इब्ने मुबारक था, और ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, और इन्होंने अकबरनामा नाम की एक जो बुक है उसको लिखा है। अबुल फजल थॉट यानी सोचा। अबुल फजल ने सोचा दैट की, दैट एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए आता है। मिल्क यानी दूध, वॉज था, द वाइटेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा सफेद। तो अबुल फजल ने सोचा कि दूध सबसे ज्यादा सफेद था। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वॉज के बाद एक कॉम्प्लीमेंट है, और जब भी किसी भी क्रिया के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। वॉज वर्ग के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट है तो पास्ट का सिंपल होगा, और अगर इज आर एम के साथ है तो सिंपल प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ये जो थॉट है ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थॉट। और इसका हिंदी अनुवाद हम करते हैं मतलब आ ई ए से, यानी सोचा। क्या सोचा? कि दूध सबसे ज्यादा सफेद चीज थी। दो प्याजा, जिसका पूरा नाम था मुल्ला दो प्याजा, ये भी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। दो प्याजा सजेस्टेड द फ्रेश कॉटन, यानी दो प्याजा ने सजेस्टेड यानी सुझाव दिया। द फ्रेश कॉटन का मतलब है ताजा कॉटन, कहते हैं रुई को, यानी ताजा रुई। और दो प्याजा ने ये सुझाव दिया कि जो ताजा रुई है वो सबसे ज्यादा सफेद है। बीरबल डिसएग्रीड। तो इसका मतलब है बीरबल डिसएग्रीड यानी सहमत नहीं हुए। डिस जिस वर्ड से पहले लग जाता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। एग्रीड मतलब सहमत होना, और डिसएग्रीड सहमत ना होना। तो बीरबल सहमत नहीं हुआ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया। अनाउंस्ड ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जिन सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। और इन सभी का हिंदी अनुवाद या ई ये से करते हैं। ये उसने ऐलान किया। सर यानी श्रीमान, लाइट इज द वाइटेस्ट। लाइट यानी उजाला, यानी जिसको हम प्रकाश कहते हैं, रोशनी। इज यानी है, द वाइटेस्ट यानी सबसे ज्यादा सफेद। तो बीरबल उन दोनों की, यानी अबुल फजल और दो प्याजा की बात से सहमत नहीं हुए। उसने ऐलान किया
कि सर जो उजाला है वो सबसे ज्यादा सफेद चीज है। हाउस दैट, द किंग क्वेश्चन, यानी राजा ने पूछा, क्वेश्चन यानी पूछा, हाउस दैट यानी कैसे, यानी बीरबल ने कहा कि उजाला सबसे ज्यादा सफेद चीज है, तो राजा ने ये क्वेश्चन किया कैसे, यानी हाउस दैट वो कैसे। आई विल प्रूव इट टुमारो सर इफ यू परमिट, बीरबल सेड, तो बीरबल ने कहा, क्या कहा, आई विल प्रूव मैं साबित कर दूंगा, इट यानी यह, टुमारो यानी कल, मैं कल ये साबित कर दूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें विल लगा है और विल शैल का यूज हम फ्यूचर में करते हैं। मैं कल इसे साबित कर दूंगा। सर यानी श्रीमान, इफ यानी अगर, यू परमिट तुम अनुमति दो, यानी अगर तुम अनुमति दोगे, आज्ञा दोगे, तो मैं ये कल साबित कर दूंगा, बीरबल ने कहा। द नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे का मतलब क्या है, अगले दिन। द किंग वॉज रिक्लाइनिंग इन हिज रॉयल रेस्ट रूम। द किंग यानी राजा, वॉज यानी थे, रिक्लाइनिंग का मतलब होता है आराम कर रहे, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जिसका हिंदी मीनिंग हम रहा रही से करते हैं, यानी वॉज रिक्लाइनिंग यानी आराम कर रहे थे। इन हिज रॉयल यानी अपने शाही, और रेस्ट रूम का मतलब होता है विश्राम करने वाले कमरे में, उसको हम रेस्ट रूम कहते हैं। तो अगले दिन राजा अपने शाही रेस्ट रूम के अंदर आराम कर रहे थे। आगे क्या होता है देखिए, बीरबल स्नेक्ड इन एंड क्विकली put a bowl of milk on the floor by the side of the royal bed and a cotton puff near the door. बीरबल स्नीक्ड का मतलब है छिप कर गया। जब हम कोई काम चोरी छिपे करते हैं तो उसके लिए हम स्नीक बोलते हैं। तो बीरबल ने स्नीक्ड का मतलब है छिप कर गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इनका मतलब होता है अंदर। तो बीरबल अंदर छिप कर गया, एंड क्विकली और चुपके से, ही पुट यानी रख दिया, अ बाउल ऑफ मिल्क यानी एक कटोरा दूध, यानी दूध का एक कटोरा जिसको हम कहते हैं, यानी जो एक कटोरा था उसमें दूध भर के, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर, बाई द साइड का मतलब है किनारे, ऑफ द रॉयल बेड यानी शाही बिस्तर के, एंड अ कॉटन पफ और एक रुई का गोला, नियर द डोर यानी दरवाजे के पास, नियर द डोर दरवाजे के पास। बीरबल छिपकर अंदर गया और चुपके से एक दूध का कटोरा शाही बिस्तर के पास में रख दिया, और दरवाजे के पास में एक रुई का गोला रख दिया जिसको हम कॉटन पफ कहते हैं, वो दरवाजे के पास रख दिया। देन ही क्लोज्ड द डोर, देन यानी तब, तब उसने क्या किया, ही क्लोज्ड उसने बंद कर दिया, और द डोर यानी दरवाजा, और तब उसने दरवाजा बंद कर दिया। द रूम बीकेम डार्क विद द डोर शट, द रूम यानी कमरा, बीकेम डार्क यानी बिल्कुल कमरे में अंधेरा हो गया, बीकेम यानी हो गया, डार्क अंधेरा, तो कमरे में अंधेरा हो गया। विद यानी से, द डोर शट का मतलब है दरवाजा बंद करने, कमरे में दरवाजा बंद करने से अंधेरा हो गया। द रूम हैड नो विंडोज टू कीप हॉट विंड्स आउट, ये विंड्स है, कुछ लोग इसको वाइंड्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो विंड्स है। द रूम यानी कमरे में, हैड यानी थी, यहाँ पर हैड का यूज पास होने के सेंस में किया गया है, तो इसीलिए ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हेड के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है। द रूम हेड यानी कमरे में थी, नो विंडोज का मतलब कोई खिड़की नहीं, टू कीप, और यहाँ आगे आउट लिखा हुआ, तो टू कीप आउट का मतलब बाहर करने के लिए, हॉट विंड्स यानी गर्म हवाओं को, कमरे में गर्म हवाओं को बाहर रख करने के लिए कोई खिड़की नहीं थी। व्हेन द किंग वोक अप, व्हेन यानी जब, द किंग राजा, वोक अप का मतलब है जागा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है वेक अप, तो जब राजा जागा, हिज फुट हिट द बाउल यानी उसका पैर, यानी हिट द बॉल यानी कटोरे पर लगा, और जब वो राजा जागा तो उसका पैर कटोरे पर लगा, एंड देन कॉटन गॉट इंटेंगल्ड टू हिज शू, और एंड देन और तब, कॉटन का मतलब है जो रुई रखी हुई थी, गॉट इंटेंगल का मतलब होता है उसमें फंस गई, टू हिज शू उसके पैर के अंगूठे में। When he opened the door, जब उसने दरवाजा खोला, ये सेकंड फॉर्म है, जब उसने दरवाजा खोला, बीरबल was there, बीरबल वहां था, आउटसाइड यानी बाहर, तो बीरबल बाहर
था। सर यू सॉ दैट लाइट इज द ब्राइटेस्ट वाइट। सर यानी श्रीमान, यू सॉ तुमने देखा, दैट यानी कि, लाइट यानी उजाला यानी रोशनी जो होती है, उजाला इज मीन से द ब्राइटेस्ट वाइट यानी सबसे ज्यादा चमकीली सफेद चीज। सर आपने देखा कि जो उजाला है वो सबसे ज्यादा सफेद चीज है। इन द डार्कनेस यानी अंधेरे में, यू कुडंट सी तुम नहीं देख सके। ये कुड जो है ना कैन की सेकंड पास्ट फॉर्म है, यानी तुम नहीं देख सके, कुडंट, और ये एक मर्ज फॉर्म है कुड नॉट की। जब कुड नॉट को मर्ज करते हैं तो कुडंट बन जाता है। यू कुडंट सी तुम नहीं देख सके, द मिल्क दूध को, और द कॉटन और रुई को। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, सर अंधेरे में आप दूध और रुई को नहीं देख सके, तो इसीलिए जो उजाला है वो सबसे ज्यादा सफेद चीज है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।